हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं थायराइड के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। जब हमारी बॉडी में थायराइड का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हमें कौन कौन सी डिजीजेस होती हैं, हमें कौन कौन से कॉजेस होते हैं या हमारे कौन कौन से सिम्टम्स दिखते हैं, आज हम इन सब के बारे में डीप में जानने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी बॉडी में फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा मोटापे से परेशान हो रहे हैं। तो इसका कारण हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। इसकी वजह से ही शरीर का वजन होता है वो लगातार बढ़ता जाता है। थायराइड जो होती है वो हमारे गले के पास फ्रंट में प्रेजेंट होती है, जो कि एक बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है इसमें हमारे अगर बॉडी में थायराइड का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो हमें कुछ इस टाइप का सिम्टम्स देखने को मिलता है और हमारी थायराइड ग्लैंड जो होती है वो स्वेलिंग और उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेस की। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेडिकेशन, कि हम लोगों को मेडिकेशन की वजह से हमारी थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी थायराइड का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयोडीन डेफिशिएंसी। अगर हम अपने खाने में आयोडीन की मात्रा कम लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमको आयोडीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट, मतलब कि हम आयोडीन रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थायराइड सर्जरी। जब हमारे गले का मांस ज़्यादा बढ़ जाता है तब हमें थायराइड की सर्जरी करवानी पड़ती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन के द्वारा भी इसकी थेरेपी की जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म एक सामान्य विकार है। इसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पाद नहीं कर पाती है। इसी को अवटु, अल्पक्रियता या जड़ मानवता भी कहा जाता है। मतलब जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाइपोथायरॉयडिज्म का केस हमें देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या अंतर होता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर, कि हमारा जो T3 और T4 का जो लेवल होता है वो हाइपरथायरॉयडिज्म में इंक्रीज हो जाता है, पर हाइपोथायरॉयडिज्म में अपोजिट होता है। हमारा T3 और T4 का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है तो हमारा एक होता है TSH, जिसको कि हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड के पास जाता है और वहाँ से रिलीज करता है T3 और T4। फिर आगे कंटिन्यू T3 एंड T4 हमारी बॉडी में वर्क करते हैं और वो हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। वो इन दोनों केस की वजह से होता है जब हमें हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम होता है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में लो TSH लेवल, मतलब कि हमारा थायराइड का लेवल जो होता है वो डिक्रीज होता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारा TSH का लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में इनटॉलरेंस टू हीट, और हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें ठंडी लगने लगती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉज डायरिया। हमको डायरिया हो जाता है और इसमें हमें कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में अगला पॉइंट आता है हमारा बल्गिंग आइज हो जाती हैं, और हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म में आता है आईलिड एंड फेशियल इडेमा। एंड सिक्स पॉइंट है हमारा हमारा वेट लॉस होने लगता है, और हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट जो होता है वो बढ़ता रहता है। एंड सेवन पॉइंट है हमारा इंक्रीज एपेटाइट, मतलब कि हमारी जो थकान है वो हमको ज़्यादा महसूस होती है, और हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारा डिक्रीज एपेटाइट, मतलब कि हमारा थकाव नहीं लगती है। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गोइटर, ग्रेव डिजीज एंड हमारा पेपिलरी सार्किनोमा। तो हमारा गोइटर जो होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में केस में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमको कुछ मास, एक्स्ट्रा मास देखने को मिलता है। आगे चल के यही एक्स्ट्रा मास हमारा कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड हमारा ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज को हम लोग एक्सोप्थेल्मिक भी बोलते हैं। एक्सोप्थेल्मिक होता है कि हमारी आंखों का बाहर आ जाना। आपने देखी होंगी जो हमारी आई बॉल्स होती हैं, आई बॉल्स के आगे जो हमारा सिलियरी बॉडी होती है वो कुछ आगे टाइप की निकल आती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेव्स डिजीज हो जाती है हम लोगों को। और हाइपोथायरॉयडिज्म में
हमारा क्रिटिनिज्म हो जाता है। मतलब कि हमारा क्रिटिनिज्म का मतलब होता है एबनॉर्मल फीटस। मतलब कि जब अगर किसी मदर का थायराइड का लेवल डिक्रीज है और उसके पेट में जो बच्चा है अगर जब वो जन्म लेगा तो उसको क्रिटिनिज्म के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि या तो उसका हाथ या किसी का पैर नहीं होगा, या मतलब कि और भी समस्या हो सकती है, या वो मेंटली एंड सेक्सुअली भी रिटार्डेड हो सकता है। तो इस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उस बच्चे के अंदर। एंड नेक्स्ट है हमारा मायोक्सडेमा। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर फैटिक, जो कि हमें फैटिक का मतलब होता है थकान। एंड सेकंड पॉइंट है हमारा वेट गेन। हमारा जो वजन होता है वो लगातार बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से हमें हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रबल टॉलरेटिंग कोल्ड। मतलब हमें ठंड बर्दाश्त करने में परेशानी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जॉइंट एंड मसल पेन। जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द रहता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्राई स्किन और ड्राई थिनिंग हेयर। तो हमारी इसमें रूखी त्वचा हो जाती है और हमारे हेयर जो होते हैं वो थिन हो जाते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हैवी और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स और फर्टिलिटी प्रॉब्लम। मतलब कि फीमेल्स के अंदर जो हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं तो उसमें हमारा इरेगुलर आने लगते हैं, मतलब कि अनियमित हो जाते हैं, और हमें इसमें फर्टिलिटी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे कि थायराइड थायराइड की वजह से हमें मतलब कि जो हमारे गैमीट्स होते हैं, जैसे हमारे ओवा फीमेल्स के अंदर और मेल्स के अंदर हमारा स्पर्म, तो उनका प्रोडक्शन जो होता है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से अगर ओवा और स्पर्म रिलीज नहीं होंगे तो वो गैमीट फ्यूज ही नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी हमको फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्लोड हार्ट रेट। जो हार्ट रेट होता है वो हमारा स्लो हो जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिप्रेशन, कि मतलब कि अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है धीमे धीमे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है अ लो बॉडी टेम्परेचर। शरीर का तापमान जो होता है वो कम हो जाता है एंड उसको अनीमिया हो जाता है। अनीमिया का मतलब होता है कि बॉडी में खून की कमी। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉमा। तो हमारा जो पेशेंट होता है वो कॉमा में भी जा सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। अब हम बात कर लेते हैं अदर डिजीज एसोसिएटेड विथ थायराइड। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर गोइटर। तो गोइटर इज एसोसिएटेड विथ हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब गोइटर का जो केस होता है वो हमारा हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों में होता है। जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वहां पर सॉइलिंग या इन्फ्लामेशन हमको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारी गर्दन पर एक्स्ट्रा मास लटकता हुआ देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। हम अब मैंने आपको पहले बताया कि इनलार्जमेंट हो जाता, थायराइड ग्लैंड जो हो जाती है वो बड़ी हो जाती है बहुत। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गोइटर इज नोटिसेबल टाइटनेस इन थ्रोट एंड डिफिकल्टी सॉइलिंग। हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमारे थ्रोट से बहुत सी टाइटली अंदर जाता है और हमें खाने पीने में प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बी हैशीमोटोज थायरोडाइटिस। इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज नॉट मेक इनफ थायराइड हार्मोन कैन कॉज हैशीमोटो थायराइड्स। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर को डाउन कर देता है। एंड नेक्स्ट है हमारा नॉट मेक इनफ थायराइड हार्मोन कैन कॉज। जो हमारा हैशीमोटो थायरोडाइटिस होता है वो जरूरी नहीं है कि हमारे थायराइड हार्मोन की वजह से कॉज हो रहा हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट है नो क्योर ऑफ हैशीमोटो थायरोडाइटिस। मतलब कि अभी तक इसका इलाज संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमारा आता है बट इट कैन बी रिप्लेस थायराइड हार्मोन विथ सर्टेन मेडिकेशन टू रेगुलेट एंड रीस्टोर थायराइड हार्मोन। मतलब कि हम थायराइड को रिप्लेस कर सकते हैं और सर्टेन मेडिकेशन ले सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं रिस्टोर थायराइड हार्मोन। और हम लोग उसको रेगुलेट मतलब इकट्ठा कर सकते हैं, रिस्टोर करके रख सकते हैं थायराइड हार्मोन को, कि जैसे हमारी बॉडी में थायराइड की कमी हुई तो हमने वो इंजेक्टेबल फॉर्म में अपनी बॉडी में इंजेक्ट करा लिए। एंड नेक्स्ट है हमारा क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म इज अ सीवियर डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन न्यू बॉर्न्स। जो हमारे बच्चे जब भी न्यू बॉर्न्स बेबी होते हैं तो उसमें कुछ ये क्रिटिनिज्म की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके या तो हाथ नहीं होंगे या पैर नहीं होंगे या उनके लंगड़े पैदा हो सकते हैं या वो लोग मेंटली एंड सेक्सुअली रिटार्डेड भी हो सकते हैं। तो इस टाइप की बेबी में एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा क्रिटिनिज्म इज चाइल्ड विथ सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेजेंट एट बर्थ। जन्म के समय पे हमारे ये सीवियर हो जाते हैं, बहुत ही नाजुक हो जाते हैं। इट कॉज इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, स्टंटेड ग्रोथ एंड फिजिकल
डेफॉर्मिटीज। फिजिकल का मतलब होता है हमारा हाथ पैर ना चला पाना, और ग्रोथ का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई पे मतलब कि उसकी ग्रोथ ना हो पाना, या उसकी बोन्स की मतलब कि ग्रोथ ना हो पाना। तो उसके में ये सब भी सिम्टम्स उसको देखने को मिलते हैं जब हमारा कोई भी न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है। डी पॉइंट की तो हमारा इसके अंदर आता है थायराइड नोड्यूल्स। थायराइड नोड्यूल्स आर लम्प्स दैट अकर इन द थायराइड ग्लैंड इन द फ्रंट ऑफ द थ्रोट। ये हमारी थायराइड नोड्यूल्स होते हैं जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड के फ्रंट पर लगे हुए होते हैं। नोड्यूल्स में नो सिम्टम्स बट पीपल मे फील बम्प अराउंड नेक। मतलब कि हमारे जो गर्दन के पास में एकदम बम्प सा कर जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एकदम फूल जाता है। इट कॉज बाई आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन की वजह से ये हमको डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। अगर हम अपने खाने की मात्रा में आयोडीन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तब हमें ये डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थायराइड कैंसर। इट कॉज बाई व्हेन थायराइड सेल म्यूटेटेड और सेल चेंज इनहेरिटेड जेनेटिक सिंड्रोम्स एंड आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन की डेफिशिएंसी से ही हमको ये थायराइड कैंसर का भी सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं। एंड फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर हमारा पैपिलरी थायराइड कैंसर, कि हमें पैपिलरी थायराइड कैंसर देखने को मिलता है और हमारे फॉलिकुलर थायराइड कैंसर देखने को मिलता है। जो हमारी फॉलिकुलर सेल्स होती हैं उनमें भी थायराइड कैंसर बन जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेडुलरी कैंसर। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा एनाप्लास्टिक थायराइड कैंसर। तो ये हमारे कुछ कैंसर्स के मतलब पार्ट्स हो गए कि कहाँ कहाँ पे कैंसर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन ऑप्शन की। तो हमारा इसके अंदर आता है फॉर क्रिटिनिज्म, कि मतलब कि जो हमारा फीटस है उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी में। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है आयोडीन ओनली इफ आयोडीन डेफिशिएंसी इज द कॉज। आयोडीन की वजह से अगर हमें कोई कॉज हुई है तो आयोडीन से ही हम लोग इसको सही कर सकते हैं। अब हमारा इसके अंदर आता है अगला लीवोथायरोक्सिन, जिसको हम लोग T4 के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एवरेज डोज। जो हमारा डोज होता है वो इसको हम लोग अपने पर केजी के हिसाब से देते हैं। जैसे कि हमारा जो डोज होता है वो 1.6 यूजी पर केजी होता है। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारी एज होती है वो 50 से 60 तक के लोगों से कम होनी चाहिए, क्योंकि इनमें जो हमारे 50 से नीचे या 60 से नीचे हमारे जो भी आते हैं उनको कार्डियक डिजीज देखने को मिलती है। तो इस वजह से हम इसमें क्या करते हैं, जब इस मेडिसिन को देते हैं तो इसका जो डोज होता है वो हम लोग इसको लो देते हैं, लो डोज से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसके अंदर आता है 25 यूजी पर डे। हम उसको 25 यूजी पर डे डोज दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीचेक थायराइड हार्मोन। हमें अपना थायराइड हार्मोन रीचेक करना चाहिए लेवल एवरी 4 to 6 वीक्स आफ्टर आ डोज चेंज। 4 से 6 वीक के बाद हमारा जो डोज होता है वो चेंज हो जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम फॉर अ नॉर्मल TSH लेवल। और जो हमारा एम जो होता है वो हमारा होता है TSH लेवल को नॉर्मल कर देना, क्योंकि TSH जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यही हमारा T3 और T4 को मतलब कि बढ़ाता है और घटाता है। तो अगर हम TSH को मेंटेन कर लेते हैं तो हमारा T3 और T4 भी मेंटेन हो जाता है। अब हम बात करते हैं लियोथायरोनिन, जिसको हम लोग T3 के नाम से जानते हैं। तो हमारा इसके अंदर टैबलेट आता है हमारा साइटोमेल टैबलेट, जिसको हम लोग 5 से 10 यूजी पर डे ले सकते हैं स्टार्टिंग में। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 25 यूजी पर डे मेंटेनेंस के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रायोस्टेट इंजेक्शन, जिसको हम लोग 50 से 100 यूजी ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर मायोक्सिडेमा, इसको हम लोग लीवोथायरोक्सिन टैबलेट को हम लोग 500 mg पर डे ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीवोथायरोनिन, जो कि हमारा 75 mg का टैबलेट होता है और इसको हमें पर डे लेना होता है। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप इनको लेके अपना थायराइड का लेवल इंक्रीज या नॉर्मल कर सकते हैं। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।